बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो रीअपेयर से रिलेटेड है, जो कि आप सामने देख रहे हो कि अक्सर लोगों के एग्ज़ाम में ये RE लिखा हुआ है। RE का मतलब ये है कि आप जो है वो इम्तिहान में रीअपेयर आपका आया है। ठीक है, ये लास्ट मैंने यही स्क्रीनशॉट पहले भी सेंड किया हुआ था कि अगर तो बच्चे आपका पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, अगर तो आपके असाइनमेंट के नंबर सिर्फ शो हो रहे हैं और आपके रिज़ल्ट में जो है वो पेपर के नंबर्स नहीं शो हो रहे, तो आप लोगों ने ये वाला रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म जो होगा ये यूनिवर्सिटी को भेजना है। ठीक है, कि आपके यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मश्क के नंबर शामिल नहीं है। ठीक है, आपने उनको इम्तिहानी मश्क की जगह इम्तिहान के नंबर शामिल नहीं है, ये आप लिखकर यूनिवर्सिटी को भिजवा दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके नंबर वो ऐड अप हो जाएंगे। चेक करें कि फाइनल रिजल्ट ये वाली वीडियो देख लोगे, दैट्स इट। अब आते हैं हम इसकी तरफ कि जैसे इसमें इम्तिहान में फ़ेल हुआ है, अब नेक्स्ट टाइम इसको इम्तिहान की ये फ़ीस किस तरह से पे करेगा। अब डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, और आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर हम अप्लाई करें या ना करें। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर ज़्यादातर यही होता है कि 70% टू 50% ये होता है कि ऑटोमेटिकली रोल नंबर स्लिप किस में ऐड हो जाती है, नेक्स्ट सेमेस्टर की रोल नंबर स्लिप जारी हो जाती है, उसके अंदर आपका शामिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने 30% ऐसे भी लोग देखे हैं, 30% ऐसे भी लोग देखे हैं, 30 ना भी हो तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हुई, उन्होंने रीअपेयर के लिए अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा वो इशू हो तो वो मुझे इनबॉक्स कर देगा, तो इंशाल्लाह उनका मैं डाटा भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर्सनली रिक्वेस्ट भी की गई थी, लेकिन डिले होने की वजह से उनकी रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हुई। अब एक दूसरी चीज़ मेरी सुनो आप लोग, पहले रिजल्ट आता था इस सेक्शन के ज़रिए, अब रिजल्ट आ रहा है ओरेकल के ज़रिए। दोनों सिस्टम डिफरेंट हैं, रिजल्ट के ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, तो इससे डाटा एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन नो डाउट नहीं होगी। लेकिन अगर हो गई तो आपका पूरा साल ज़ाया होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ ये शेयर करने लगा हूँ कि रीअपेयर किस तरीके से करना है। तो अगर आप मेरे चैनल या इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे, साथ बेल का आइकन प्रेस ज़रूर करोगे ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। ठीक है, और अगर नहीं करना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह ताला आप किसी एक स्टूडेंट का इशू सॉल्व हो जाता है, मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में इन्होंने रीअपेयर का फॉर्म दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपने इसको रीअपेयर फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, रीअपेयर फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्म जो है ये पढ़ने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ असाइनमेंट आर 40% एंड फाइनल एग्जामिनेशन सेपरेटली आर 40%, द रेशो बिटवीन द फाइनल एग्जाम रेशो विद 30% टू 70, यानी कि 30% जो होते हैं वो असाइनमेंट के नंबर होते हैं, 70% किसके होते हैं, 70% पासिंग नंबर होते हैं किसके भला, पेपर के। ठीक है, स्टूडेंट फेल इन कॉन्टीन्यूस सब्जेक्ट कंपल्सरी और फेल इन, ठीक है गया। नेक्स्ट कंडीशन वही हो जाती है कि जो अगर असाइनमेंट में फेल हो गए तो आप लोग पेपर पे भी फेल कंसीडर होगा, आपको फ्रेश एडमिशन भेजना होगा। अब जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हम जस्ट उसी की तरफ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। दोबारा इम्तिहानी बजरिया बैंक चलान इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बसूरत नतीजा के ऐलान के 30 दिन के अंदर जमा करवाई जा सकती है। ये फॉर्म सिर्फ दोबारा इम्तिहान रीअपेयर में शिरकत करने वाले तलबा के लिए मखसूस है। किसी कोर्स में दाखिले के लिए शोबा दाखिला से हासिल करदा फॉर्म इस्तेमाल करें, गलती की सूरत तलबा खुद जिम्मेदार होगा। लास्ट लाइन पढ़ ली है ये, अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज़ आप लोग अगेन रीड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि तलबा खुद जिम्मेदार होगा। अब इसमें सबसे पहले आपने रीअपेयर का जो फॉर्म होगा इसका प्रिंट आउट ले लोगे, अगर प्रिंट नहीं लेना तो इसको बाय हैंड भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेम ऑफ प्रोग्राम आपने यहाँ पर बीएड लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, सेमेस्टर लिखना है, जैसे कि आपका सेमेस्टर। अब यहाँ पर अब क्या होगा, सेमेस्टर आपने ये नहीं करना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने सेमेस्टर लिखना है कि यहाँ पर पहले लिख देना है कि आपका जो करंट सेमेस्टर चल रहा होगा आपने वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर
मेंशन कर रहा है कि किस सेमेस्टर में आपका, जैसे स्प्रिंग 2021 में फेल हुआ है तो स्प्रिंग 2021 आपने लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट नेम लिखना है, स्टूडेंट मेलिंग एड्रेस, अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है, कोर्स कोड जो आपने कोर्स कोड रीअपेयर करने हैं। जैसे इसमें हमारा कोर्स कोड अवेलेबल है 8604, यानी कि हर एक किताब का कोर्स कोड अलग होता है, तो हमने यहाँ पर 8604 लिखना है। यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पर पैसे लिखने हैं कि आपके 500 है 400 है, ये पैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। बैंक का चालान नंबर, बैंक की डेट, ये हम अभी करेंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, आपको फीस में दिखा देता हूँ। रीअपेयर, जब एक रीअपेयर होगा उसका 100 रुपया भरना होगा। अगर वो मैट्रिक का है, FA FSC का है तो 200 अपने तमाम, या आप कोर्सेज के देख लोगे। जैसे बीएड का है तो बीएड का 400 रुपया इसको भरना पड़ेगा एक पेपर के लिए। ठीक है, 400 का चालान किस तरीके से बनाना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको एक और चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर करता जाऊँ कि जिन लोगों की रोल नंबर स्लिप आ भी जाएंगी, जिन्होंने अप्लाई नहीं भी किया होगा, तो उनको भी फीस एट द एंड जब डिग्री लेने जाओगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको छोड़ देती है। तो बेटा फीस बाद में भी आपने भरनी है और अभी भी भरनी है। तो अभी फीस भर के उसका चालान अपने पास कॉपी के तौर पे रख दोगे तो आपको इन फ्यूचर आपको डिग्री लेट नहीं मिलेगी, डिग्री आपकी किसी भी सूरत में लेट नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चालान की तरफ। चालान के लिए नीचे इसी डाउनलोड सेक्शन में चालान डाउनलोड फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिख कर इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब मैं आपके सामने नेक्स्ट करते हैं। इसको नेक्स्ट करने के बाद रोल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन ये कंप्लीट मैं करके आप भी, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना रोल नंबर लिख लिया है, यू इन्फो, नेम भी है इन्फो, उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करना है रीअपेयर। रीअपेयर रीअपेयर कहाँ गया? रीअपेयर, रीअपेयर एग्ज़ाम फ़ी। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देना है। और मैं आपको एक चीज़, यहाँ पर ज़्यादातर लोग पॉज करके भाग चुके होंगे, आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि बेटा नेक्स्ट जो रीअपेयर का चांस होगा ऑटम 2021 में, वो लास्ट चांस है। अगर आप ये अप्लाई नहीं करते हो, फीस नहीं भरते हो सकता है कि अगर आपका मिस आउट हो गया, 30% लोगों में हो गए, तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका अगर रोल नंबर स्लिप ना आई तो आपको अगेन असाइनमेंट भी देनी पड़ेगी, अगेन पेपर भी देना पड़ेगा, अगेन वर्कशॉप भी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने जो है, ये मैं आपको डरा रहा नहीं हूँ। अगर आप लोग कहते हो तो मैं आपको ऑफिशियल ट्वीट भी दिखा देता हूँ जो ऑफिशियल है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आगाह करना जो है वो मेरा पहला मकसद है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा वो आपने क्या करना होगा। चालान कहाँ गया? चालान 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 चालान, हाँ ये रहा चालान आपका। रीअपेयर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैंने जैसे इस स्टूडेंट का बीएड का था तो मैं यहाँ से बीएड सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे यहाँ पे बीएड। अब नीचे जो होगा वो नंबर 1 दे रहा है। नंबर 1 का मतलब है अगर एक पेपर रीअपेयर है तो 1 आप लिख दो, अगर आप 2 पेपर में रीअपेयर थे तो आप 2 सेलेक्ट कर लोगे, 3 करोगे 3 हो गए। अब यहाँ पे एक ही सिलेक्ट करके मैं इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने क्या आएगा? मेरे सामने ये 400 रुपये फ़ीस आ गई है। ठीक है, मेरे सामने ये ABL का नंबर आ गया और ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन हो गई। आप लोगों ने देख लिया है, तो ये जो है ये चालान आपका जनरेट हो गया, ये चालान नंबर होगा। अब ये चालान नंबर यहाँ से आपने कॉपी करना है और ये चालान नंबर आपने कहाँ पर मेंशन करना है? इस जगह पर चालान नंबर। ठीक है, चालान नंबर, ब्रांच कोड और ब्रांच का नेम यहाँ पे मेंशन करना है और उसके बाद डेट मेंशन करनी है, रुपीस मेंशन करनी है और यहाँ पर अपने रुपीस लिख दोगे। अब होपफुल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। फ़नी वीडियोस आप लोग हज़ारों की तादाद में देखते हैं और ये चैनल जो है वो मेरी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसी वजह से माइक का इशू वगैरह आ जाता है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो या वीडियो को लाइक करेंगे तो फिर एक बंदा मोटिवेट होता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप लोग ही मुझे मोटिवेशन नहीं दोगे, आप लोग ही लाइक नहीं करोगे, तो नेक्स्ट टाइम बंदा किसी की हेल्प करते टाइम बंदा खुद उकता आ जाता है कि यार इतनी लोगों की इतनी हेल्प कर रहा होता हूँ और उसके बाद जिन इश्यूज़ के लिए आप रीजनल ऑफिस जा रहे हो तो अगर वही मेरी आप चैनल की वीडियोस देख लेते हैं स्टूडेंट्स तो उनके इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं चालान की तरफ। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये चालान आपने किसी भी सूरत बैंक में जैज़ कैश के थ्रू पे नहीं करना। जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, मोबाइल अकाउंट हो गया, आपने उसके ज़रिए फ़ीस पे नहीं करनी। ठीक है,
क्यों, रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर लोग कोशिश ये करना है आपने ये बैंक में पे करना है। अब यूबीएल, एमसीबी, फर्स्ट वुमेन बैंक या एलाइड बैंक, अगर आपके दूर दराज कोई गांव है जहां पर ये बैंक अवेलेबल नहीं है, तब आप जैज़ कैश की तरफ या यू पैसा की तरफ या टेलीनॉर इजी पैसा की तरफ जाओ। अदरवाइज़ मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि आप बैंक में ही पे करो। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक में पे करोगे तो रिसिप्ट नंबर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है पेमेंट, तो वो जो है वो वेरीफाइड हो जाता है अकाउंट। और अगर आप 50 जितने मर्जी दिन लेट कर लोगे तो वो आपके यानी कि वो वेरिफिकेशन उसकी आसान हो जाती है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप जैस कैश के थ्रू कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर अपने पास यहाँ पर लिख कर रखो और क्लियर कट लिख कर रखो। और दूसरा, जो ट्रांजैक्शन आईडी आएगी उसका स्क्रीनशॉट भी बना के अपने पास सेव रख लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने बैंक में फ़ीस पे की है तो मैं आपको एक चीज़ बताता चाहूँ कि बैंक में से आपने फ़ीस पे करने के बाद 3 चीज़ें यहाँ पर मेंशन करोगे। किस डेट को फ़ीस पे किया, कौन से ब्रांच कोड में फ़ीस पे किया, और ब्रांच नेम, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेट, ब्रांच कोड और उसके बाद ब्रांच नेम, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप चालान पर लिख लो। अब क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद आपने जो है इसी पर मेंशन करने के बाद चालान की एक कॉपी जो होगी, जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉपी होगी, AIUU कॉपी होगी, AIUU कॉपी पर स्टैंप आए, अच्छा AIUU कॉपी या स्टूडेंट कॉपी, कोई एक कॉपी जो होगी वो आप यूनिवर्सिटी भिजवा दोगे। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ, समटाइम्स अलाइड बैंक जो होता है वो स्टूडेंट कॉपी पर स्टैंप कर देता है, तो आपने स्टूडेंट कॉपी को यूनिवर्सिटी को भिजवाना है। समटाइम्स वो AIUU कॉपी पर स्टैंप कर देते, तो AIUU जिस पर स्टैंप होगी आपने वो कॉपी भिजवानी है, इसके साथ लगाओगे, ठीक है। फॉर्म को फिल आउट कर लोगे, नीचे वाला अगर हिस्सा अटैच ना भी हो तो आपने रीअपियर फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सेक्टर H8, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H8 इस्लामाबाद, और ऊपर रीअपेयर फीस, ठीक है। अब रीअपेयर फीस चालान मेंशन कर दो और आप जो है वो इसको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भिजवा दो, ठीक है। जिस टाइम आप लोग ये भिजवा दोगे तो और इसका एक स्क्रीनशॉट भी बना के अपने पास सबूत के तौर पर रख लेना है, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपका जो है वो रीअपेयर का कोई ऐसा इश्यू नहीं बनेगा। और ऑलरेडी अगर स्टूडेंट डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी सिर्फ इसी तरीके से चालान रीअपेयर का क्रिएट करने के बाद अपना डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी तरफ आते हैं, अब्दुल कदीर ने कमेंट्स में कहा है CHC क्वांट्री का पेपर होते नहीं, पेपर नहीं होता, जैसे इनकी वर्कशॉप होती है, इसी वजह से आपका रीअपेयर आया। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। BA के ट्यूटर लिस्ट नहीं आई अभी तक, क्या करूं? इरम, ट्यूटर अलॉटमेंट इज़ नॉट योर इशू, प्लीज़ आप लोग परेशान पैनिकनेस ना हो, ट्यूटर आपके अलॉट होंगे। अभी ट्यूटर अलॉटेशन जो है वो स्टार्ट है सर। MA वालों के रिज़ल्ट आ गए हैं क्या? MA वालों के अभी रिज़ल्ट नहीं आए, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि मैं अपना रिज़ल्ट चेक करवाना चाहती हूँ। मेरे टोटल 55 मेंशन हैं और री एग्ज़ाम लिखा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे चेक करके मुझे डिटेल बता दें। आप मुझे मेल कीजिए, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, अगर मैं कुछ कर सका तो आपके इशू सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। वेल डन, सी ब्लेस, थैंक यू सो मच। उसके बाद थैंक यू सो मच सर। सेकेंड सेमेस्टर में BEd 1.5 ईयर का एडमिशन भेजना है 18 अक्टूबर को, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। फीस रिफ़ंड करवाऊँ या यूनी के पास रहने दूँ फीस नेक्स्ट एडमिशन में? नहीं, आप साइमा तारिक, पहली चीज़ है कि आप एडमिशन कंफर्म करवाओ और इसी दफ़ा आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यू शुड ईमेल मी, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि आया क्या इशू बना है। नो डाउट काफ़ी लोगों के इश्यूज मैंने देखे हैं कि उनके एडमिशन कंफर्म अभी तक नहीं हुए। वालेकुम सलाम सर, आपको मैसेज किया है। मैं गांव में अकेली रहती हूँ, BA कर रही हूँ और मुझे इस चीज़ का भी कोई पता नहीं के वजह से मैसेज कर रही हूँ। अगर आपका नंबर व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो प्लीज़ काइंडली सेंड मी। पहली चीज़ है कि आई डोंट हैव व्हाट्सएप राइट नाउ, और व्हाट्सएप और सेल फोन नंबर देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ हूँ मैं लास्ट टाइम, इसी वजह से नहीं दे सका। आप जो है मुझे मेल कर सकते हो या uuinfo@gmail.com पर, मेल पहली कमेंट में भी मेंशन होती है, और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी आप लाइक कर सकते हो, वहाँ भी अपना इशू पोस्ट कर सकते हो। सर मेरे पेपर
24 नंबर हैं। ज़ुबैर आपका भी आई थिंक सो यही इशू है, आपके नंबर जो होंगे वो मेरे ख्याल से ऐड नहीं हुए पेपर के, तो आपने ये फॉर्म भिजवाना है, ठीक है। उसके बाद सर मेरा रिज़ल्ट 1 कोर्स कोड का री एग्ज़ाम आया हुआ है, मैंने असाइनमेंट वर्कशॉप मार्क्स नहीं लगे हुए हैं, प्लीज़ टेल मी के। पहली चीज़ है असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे, आपने यही फॉर्म भेजना है ना, आपने यही फॉर्म एग्जैक्टली यही फॉर्म आपने भेजना है जो सेकंड लिंक में आपको मिल जाएगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, बीए के स्टूडेंट हूँ, आज रिज़ल्ट चेक किया, बीए के यूज़र नेम और दो सब्जेक्ट में रीअपेयर का ऑप्शन आया हुआ है, आप मुझे बता दें कि मुझे हिंदू सब्जेक्ट में कार सब्जेक्ट एडमिशन करवाना पड़ेगा या इसके साथ नहीं। अब जो मैंने आपको यही फॉर्म क्रिएट किया ना, होपफुल आपको इसका क्लियर हो गया होगा। जो आपका रीअपेयर आया हुआ है वो आपका सेकंड सेमेस्टर के साथ होंगे, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो इतना लॉन्ग आपको वीडियो लेकर गया हूँ, तो ये एकेडमिक कैलेंडर में आपको मैं डेट्स भी दिखा देता हूँ कि अब नेक्स्ट जो पेपर होंगे वो आपके 16 अप्रैल से लेकर 31 मई तक होंगे, आपकी डेट्स ये हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर वाली डेट्स भी आप लोग देख लो, ठीक है, इसमें आपके पेपर्स होंगे। सर प्लीज़ ग्रेट हेल्पिंग पर्सन फ्रॉम AIU स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, कैन यू सबमिट हैंड रिटन इन PDF राइट नाउ। अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड, बट मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि अगर परचेज असाइनमेंट की निस्बत हैंड रिटन कर लो तो वो बेहतर है। ओपन यूनिवर्सिटी पैसे बना रही है, इन लोगों को स्टडी बिजनेस लेना है, जानबूझकर लोगों को फेल करते हैं, और अगर कंट्रोलर नहीं कर सकते तो इतने एडमिशन क्यों देते हैं। नबील ज़फ़र पहली चीज़ है, इतने एडमिशन क्यों लेते हैं, असल में अवाम एडमिशन लेती है और ऑल ओवर पाकिस्तान ये चलता है, तो इसी वजह से जो है वो है। बाकी किसी को कोई पैसे नहीं मिलते फेल होने से, पास होने से, क्योंकि पास होंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन भेजते हैं, ठीक है। मेरे एक सब्जेक्ट में 57 नंबर हैं, दूसरे में इनबॉक्स 75 और 60 नंबर हैं, दोनों पर ये एग्ज़ाम आया है, मतलब कि आपके 40 से कम नंबर आए हैं असाइनमेंट में, दैट्स वाई। चलें आप नेक्स्ट आपका सर इतना ज़्यादा नहीं खाता हूँ, वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे, अदरवाइज़ किसी एक दोस्त का साल पूरा वेस्ट ना हो जाए। थैंक यू।